हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के सामान्य परिचय का पार्ट 2 लेकर आए। इसमें आज बात करेंगे भारत की सीमाओं की। सीमाएं भारत की दो प्रकार की, एक स्थलीय सीमा और दूसरी है जलीय सीमा। स्थलीय सीमा की बात की जाए जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा शामिल है और जलीय सीमा में अपने भारत की तटीय सीमा शामिल है। आज हम बात करेंगे भारत की जलीय सीमा की। जलीय सीमा की बात की जाए तो उसमें भारत के 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। भारत की जलीय सीमा दो प्रकार की है, एक है मुख्य भूमि की जलीय सीमा और एक है कुल जलीय सीमा। मुख्य भूमि की जलीय सीमा की बात की जाए जो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक ये मुख्य भूमि की जलीय सीमा है। और कुल की बात की जाए तो उसमें लक्षद्वीप प्लस अंडमान निकोबार इनका भी साथ में जोड़ा था, तो ये भारत की कुल जलीय सीमा होगी। मुख्य भूमि की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर, जबकि कुल जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर यानी कि लगभग 7516 किलोमीटर है। इसमें 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। अगर 9 राज्यों की बात की जाए तो भारत के 5 राज्य पश्चिम में और जबकि 4 राज्य पूर्व में। 5 राज्य पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरला है, जबकि पूर्व के 4 राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल है। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। अगर सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य की बात की जाए तो उसमें गुजरात का नाम आएगा जिसकी 1200 किलोमीटर सीमा है। और अगर ओवरऑल सबसे बड़ी सीमा देखी जाए तो अंडमान निकोबार है जिसकी 1400 किलोमीटर जलीय सीमा है। अगर न्यूनतम जलीय सीमा वाले राज्य की बात की जाए तो वो गोवा है। और अगर न्यूनतम जलीय सीमा की बात की जाए तो वो दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव है। पूर्णतः सर्वाधिक जलीय सीमा वाले राज्य की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश आएगा। और यदि दक्षिण भारत यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाले राज्य की भी बात की जाए तो उसमें भी आंध्र प्रदेश का ही नाम आएगा। पर तमिलनाडु की बात की जाए तो ये पश्चिम में पूरी तटों का निर्धारण करता है। यहाँ तक ये जो भी बिंदु थे अपन यहाँ तक डिस्कस कर लिए। आगे चलते हैं अपन। ठीक है, राज्यों की अगर जलीय सीमा का क्रम देखा जाए तो सबसे पहले गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल व गोवा है। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों का जलीय सीमा का क्रम देखा जाए, सबसे बड़ी है जलीय सीमा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। और अगर ओवरऑल जलीय सीमा का क्रम देखा जाए उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप, गोवा, पुडुचेरी एंड दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव है। और अगर अपने भारत की प्यारे भारत की बात की जाए तो पश्चिम में अरब सागर में, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अब इनके अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चन लिए जिनको आपको समझाना बहुत ही जरूरी है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक जलीय सीमा किसकी है? अगर इसमें नहीं राज्य वगैरह कुछ नहीं पूछा हुआ है तो उसमें सर्वाधिक जलीय सीमा आएगी अंडमान निकोबार की। निम्न में से सर्वाधिक जलीय सीमा वाला राज्य पूछा गया तो राज्य की बात की जाए सर्वाधिक जलीय सीमा गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक पूर्णतः जलीय सीमा वाला राज्य की बात की जाए तो वो आंध्र प्रदेश होगा। और पूर्णतः जलीय सीमा की बात की जाए तो अंडमान निकोबार होगा। और अगर न्यूनतम जलीय सीमा की बात की जाए तो दादरा नगर हवेली होगा। और अगर न्यूनतम जलीय सीमा वाले राज्य की बात की जाए तो वो गोवा होगा। प्रायद्वीप यानी कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक तटरेखा वाले राज्य की बात की जाए तो कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश होने का कारण क्या है? क्योंकि गुजरात अपना जो है जो पश्चिमी भारत में अवस्थित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तट की। भारत में अगर गुजरात से लेके महाराष्ट्र के मुंबई तक का जो तट वो काठियावाड़ तट कहलाता। और गुजरात यानी कि मुंबई के रोह बंदरगाह से लेके गोवा के मरमरा बंदरगाह तक अवस्थित तट को कोंकण तट कहा जाता है। और गोवा से मंगलोर तक के तट को कन्नड़ तट कहा जाता है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तट मालाबार तट कहलाता है, जबकि अपने कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा गोदावरी के डेल्टा के दक्षिणी मुहाने तक का तट अपना कौन सा? कोरोमंडल तट कहलाता है। अपने एनसीईआरटी और अन्य कई जगहों पर अपने दक्षिणी मुहाने की जगह पुलिकट झील भी लिखा हुआ है। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि कन्याकुमारी से लेकर पुलिकट झील तक अवस्थित तट कौन सा है? कोरोमंडल तट है। और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के दक्षिणी मुहाने से लेकर हुगली के मुहाने तक स्थित तट को अपन उत्तरी सरकार तट कहते हैं, जिसको उड़ीसा में उत्कल का तट कहा जाता है। यहाँ तक की बात हो गई अपने ये तटों की। अब हम बात करते हैं भारत के साथ जलीय सीमा बनाने वाले देशों की। अगर भारत के साथ जलीय सीमा बनाने वाले देशों की बात की जाए तो वो 7 देश है। 7 देश कौन कौन से? पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड व मालदीव, जिनको आप मैप में देख सकते हैं। कौन कौन से देश है? की बात की जाए तो पाकिस्तान, उसके बाद में आता है अपना बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया व मालदीव और ये श्रीलंका। ये 7 देश है जो भारत के साथ जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। अब ये भारत के साथ जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं
तो कई चैनल वगैरह से अपने भारत से अलग होते हैं। अब क्या होते हैं चैनल, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। अब चैनल वो होते हैं जो दो स्थलीय भागों को अलग करने वाली जल राशि को क्या कहा जाता है, चैनल कहा जाता है। एक ये स्थलीय भाग है और एक ये स्थलीय भाग है। इन दोनों को ये अलग करने वाला ये एक जल राशि है। इसको अपन ये जो मार्ग है इसको हम क्या कहेंगे, चैनल कहेंगे। ये मार्ग क्या कहलाएगा, चैनल। इस भूभाग को इस भूभाग को अलग कर रहा है ये चैनल। ये जो रास्ता है इसको कहेंगे चैनल, जलीय भाग को। और अगर सबसे प्रसिद्ध चैनल की बात की जाए तो वो कौन सा है, इंग्लिश चैनल है, जो कि अपने इंग्लैंड व फ्रांस को अलग करता है, ठीक है। और अगर वर्ल्ड मैप में बात की जाए तो ये अपने यहाँ पर अवस्थित है, इंग्लिश चैनल फ्रांस व यूके के मध्य अवस्थित है। नेक्स्ट बात की जाए खाड़ी। खाड़ी अंग्रेजी भाषा के खाड़ी के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, गल्फ और बे। हिंदी में तो एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि इंग्लिश में दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक गल्फ और बे। पहले गल्फ की बात की जाती है। गल्फ जिस पानी का अधिकांश भाग स्थल भाग से लगता है उसे गल्फ कहा जाता है। और इसके सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ। ये फारस की खाड़ी की बात की जाए तो ये इधर ईरान और इधर सऊदी अरब, इन दोनों के मध्य अवस्थित है। अब सऊदी अरब, यूएई, कुवैत वगैरह इन सब के मध्य अवस्थित है। अब ये जो अपना ये इतना बड़ा भाग है जो अपने ब्राउन कलर में नज़र आ रहा है वो स्थल भाग है, और ये जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है वो जलीय भाग है। अब नेक्स्ट बात की जाती है बे, यानी कि जिस पानी का बहुत कम हिस्सा भूमि से लगता है उसे क्या जाता है, बे कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, जो कि अपने भारत में यहाँ पर अवस्थित है। ये इतनी बड़ी खाड़ी के अंदर ये इतना सा हिस्सा इसका क्या लग रहा है, ज़मीन से लग रहा है। बात की जाए तो जो ब्राउन कलर का नज़र आए ये स्थल भाग है और बाकी ये जलीय भाग है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है अपने बे, ठीक है। अब इनके बारे में भारत से अलग कौन किसको करता है ये अपने एक डिटेल से देख लेते, ठीक है। म्यांमार और भारत को अलग करता है कोको चैनल, जबकि भारत व इंडोनेशिया को अलग करता है ग्रेट चैनल, और भारत व श्रीलंका को अलग दो खाड़ियाँ करती है, एक मन्नार की खाड़ी और दूसरी पाल की खाड़ी। और मालदीव भारत को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। ये अपने चैनल वगैरह के बारे में बात कर लिए। और जो पार्क की खाड़ी श्रीलंका में अवस्थित है, ये पूर्व गवर्नर जनरल रॉबर्ट पार्क के नाम पर दिया गया, ठीक है। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित पुल कौन सा, आदम पुल, जिसे हम कहते हैं राम सेतु पुल भी कहते हैं। भारत की जलीय सीमाओं स्थलीय दोनों सीमाओं को साझा करने वाले देश कौन से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, जो भारत की स्थलीय जलीय दोनों सीमाओं का साझा करते हैं। यहाँ तक अपनी जलीय सीमा की बात कर ली। नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय। जय हिंद, जय भारत।